अब देखिए बच्चों, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 जो है बच्चों, बेसिकली वो प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पीओसी पर आधारित है, जिसमें आपने पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन पढ़े हैं। तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड होते हैं जो पॉजिटिव टेस्ट देते हैं, ठीक है ना। और दूसरा आपने क्वालिटेटिव एनालिसिस भी पढ़ा होगा, जिसमें भी हम लोग एलिमेंट का डिटेक्शन करते हैं टेस्ट के रूप में, ठीक है ना। तो उसी पर बेस्ड ये सवाल है, करते हैं। सबसे पहला नंबर बच्चों, एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे और ऑप्शन बनाते जाएंगे, या फिर पहले सबसे पहले चारों ऑप्शन का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए। पहला है बच्चों एनिलीन। तो एनिलीन आपको पता है कि कैसा होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है। दूसरा बच्चों ऑर्थोक्रिसोल, ये भी जानते हो फिनोल होता है, वैसे फिनोल डेरिवेटिव बोलना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा बच्चों सिस्टीन। सिस्टीन बच्चों ये आपको मिलेगा बायोमोलिक्यूल चैप्टर में। एमिनो एसिड का एक लिस्ट दे रखा है, 20 एमिनो एसिड, उसमें से ये नाम उठाया है, ठीक है ना। तो ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये इस बात का संकेत है कि आने वाले टाइम में जब भी जेईई एडवांस का पेपर होगा, तो वो जो 20 नाम है, 20 नाम में से कोई भी नाम को उठा करके और उसको बच्चों क्वालिटेटिव एनालिसिस में यूज में लिया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसलिए अब हमें सावधान होना होगा। क्लियर है बच्चों? मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो लिस्ट आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पर बच्चों CH2 और SH और चौथा है बच्चों कैप्रोलैक्टम। ये भी NCERT का ही स्ट्रक्चर है, वैसे ये बहुत ही फेमस है, सबको पता ही होता है लगभग। तो ये हो गया। अब बच्चों हम लोग एक एक करके मिलाएंगे। जैसे पहला है एनिलीन। तो एनिलीन एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है बच्चों जिसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, ठीक है ना। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग, PQRST, इधर वाले सारे पढ़ने पड़ेंगे। इसमें देखिए पहले में लिखा हुआ है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट। आपको पता है बच्चों, जब हम लेसेग्ने टेस्ट करते हैं एलिमेंट के डिटेक्शन के लिए, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हैलोजन, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को सोडियम के साथ हीट करते हैं, और फिर बच्चों सोडियम का सॉल्ट बनता है, जिसको हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बोलते हैं या सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। क्लियर है बच्चों? फिर उस सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में अलग अलग एलिमेंट को डिटेक्ट करने के लिए अलग अलग टेस्ट लगाते हैं। जैसे नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए हम लोग उसमें बच्चों FeSO4 मिलाते हैं, फिर उसके बाद बच्चों हम लोग फर्दर FeCl3 डालते हैं। तो उससे क्या होता है, प्रूसियन ब्लू कलर का फॉर्मेशन होता है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अगर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन का डिटेक्शन करना है, नाइट्रोजन का क्वालिटेटिव एनालिसिस करना है, पता करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन, है ना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट में नाइट्रोजन को डिटेक्ट करने के लिए उसके अंदर FeSO4 मिलाते हैं, जिससे एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का निर्माण होता है बच्चों। और फिर हम फर्दर FeCl3 मिलाते हैं, जिससे हमें प्रोसियन ब्लू कलर मिलता है। तो उसके आधार पर हम पहचान लेते हैं कि उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो ये जो पहला लाइन है ना, सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ऑन बॉइलिंग विद FeSO4, ठीक है ना, फॉलोड बाय द एसिडिफिकेशन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 गिव्स प्रोसियन ब्लू कलर। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो स्टेटमेंट है ये सही है, ठीक है ना। लेकिन ये सही किसके लिए है, ये उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए सही है जिसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। बोले तो डिटेक्शन ऑफ नाइट्रोजन के लिए सही स्टेटमेंट है। तो बच्चों एनिलीन में नाइट्रोजन तो है ही, और साथ ही साथ ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड भी है। तो इसका मतलब 1 का करेक्ट आंसर P होगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। दूसरा बच्चों कहता है सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ट्रीटमेंट विद सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट कहाँ लगाते हैं बच्चों, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट लगाते हैं हम लोग सल्फर के डिटेक्शन में। किसके डिटेक्शन में लगाते हैं, सल्फर के। सल्फर के डिटेक्शन में देखो 2 टेस्ट दिया हुआ है ना। एक
लेड एसीटेट डालते हैं तो बच्चों वहाँ पर पीवीएस का ब्लैक पीपीटी प्राप्त होता है। दूसरा सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट लगाते हैं बच्चों, तो उसमें हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड ही मिलता है Na4FeCN5NOS, ठीक है ना, जो कि वायलेट कलर देता है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पर कहता है कि सोडियम फ्यूजन एक्सट्रैक्ट ऑफ द कंपाउंड ट्रीटमेंट विद द सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड गिव्स ब्लड रेड कलर। बच्चों यहाँ पर जो सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट है उसमें ब्लड रेड कलर नहीं मिलता है। ब्लड रेड कलर के मिलता है हमें जब कंपाउंड में नाइट्रोजन के साथ साथ सल्फर प्रेजेंट होते हैं, और उसके लिए हम FeCl3 टेस्ट लगाते हैं। क्या लगाते हैं बच्चों? FeCl3 टेस्ट लगाते हैं, ठीक है ना। तो खैर यहाँ पर तो बच्चों नाइट्रोजन के डिटेक्शन की बात हो रही है, क्योंकि एनिलीन में तो नाइट्रोजन ही प्रेजेंट है। तो कुल मिलाकर ये वाला स्टेटमेंट सही है ऐसे कंपाउंड के लिए जिसमें नाइट्रोजन और सल्फर दोनों प्रेजेंट होंगे। बट उसमें भी एक गलती है। गलती क्या है बच्चों? यहाँ पर ब्लड रेड कलर नहीं आएगा, यहाँ पर वायलेट कलर आना चाहिए। क्लियर है? खैर, तो कुल मिलाकर 1 का आंसर तो ये नहीं होगा। तीसरे में बच्चों कहता है एडिशन ऑफ द कंपाउंड ऑफ 2A सैचुरेटेड सॉल्यूशन NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करना है बच्चों। रिजल्ट इन एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब होता है बच्चों CO2 रिलीज होगा। क्या रिलीज होगा बच्चों? CO2 रिलीज होगा। देखो, आपने पढ़ा है कि सोडियम बाइकार्बोनेट उसी कंपाउंड के साथ रिएक्शन करके एफरवेसेंस देता है या फिर CO2 देता है जो H2CO3 से स्ट्रांग होते हैं। तो बच्चों एनिलीन जो है बच्चों वो H2CO3 से स्ट्रांग एसिड नहीं है, तो इसलिए ये भी नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद बच्चों एस में कहता है द कंपाउंड रिएक्ट विद द ब्रोमीन वाटर टू गिव्स। एनिलीन ब्रोमीन वाटर टेस्ट देता है, तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर एस भी होगा। फिर उसके बाद कहता है एनिलीन जो है न्यूट्रल FeCl3 के साथ रिएक्शन करके वायलेट कलर देता है। नहीं, ये भी गलत है बच्चों, है ना। FeCl3 टेस्ट कौन देता है? फिनॉल देता है, ठीक है ना। तो ये गलत हो गया। तो कुल मिलाकर ए का फर्स्ट का आंसर PS होगा। क्लियर है? अब हम आते हैं दूसरे में। दूसरा क्या है बच्चों? क्रिसॉल है। क्रिसॉल यहाँ पर ऑलरेडी मैंने बना रखा है, एक प्रकार से फिनॉल है। तो बच्चों क्रिसॉल में जैसे देखो लेसेग्ने टेस्ट जो होता है बच्चों, उसमें क्वालिटेटिव एनालिसिस में जो लेसेग्ने टेस्ट है उसमें हम लोग नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन इन सब का डिटेक्शन करते हैं, ठीक है ना। वहाँ पर ऑक्सीजन के डिटेक्शन का कोई चर्चा नहीं है। और यहाँ पर ये P और Q स्टेटमेंट जो है बच्चों ये लेसेग्ने टेस्ट के बारे में ही बोला हुआ है, ठीक है ना। तो इसका आंसर P और Q तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लेसेग्ने टेस्ट किस एलिमेंट पर वैलिड है बच्चों? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, सल्फर, हाइड्रोजन। समझ गए बात को? इन सब पर है नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस, हाइड्रोजन इन सब एलिमेंट का डिटेक्शन किया जाता है उसमें, तो ये तो नहीं होगा बच्चों। तीसरा जो है कहता है कि एडिशन वही सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करके ये CO2 देगा, तो वो भी नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि H2CO3 से स्ट्रांग एसिड कौन से होते हैं बच्चों? कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, है ना। कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं, सल्फोनिक होते हैं, बहुत सारे लिस्ट ऑफ कंपाउंड है जो कि आपको पता भी होगा। फिर उसके बाद जो है बच्चों फिनॉल। फिनॉल में भी कौन सा होता है? तो फिनॉल में बच्चों 3 नाइट्रो ग्रुप होने चाहिए ऑर्थो पैरा पर, या फिर 2 नाइट्रो होने चाहिए ऑर्थो पैरा पर, या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल भी देता है, ठीक है ना। सिंपल फिनॉल नहीं देते, खास करके फिनॉल में कोई डोनर ग्रुप लगा हुआ हो तब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो ये भी नहीं होगा। फिर कहता है कि ब्रोमीन वाटर। बच्चों ये ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन तो करेगा, ऑर्थोक्रिसॉल जो है ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और इसके इस ऑर्थो और इस पैरा पोजिशन पर ब्रोमीन जुड़ जाएंगे, बट है ना ये वाइट पीपीटी नहीं देगा। वाइट पीपीटी देता है कौन? फिनॉल देता है। फिनॉल ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन करके वाइट पीपीटी देता है। तो बच्चों इसका ये आंसर नहीं होगा। देखो रिएक्शन करना अलग बात है बच्चों, ठीक है ना। रिएक्शन तो होगा, प्रोडक्ट तो मिलेंगे, बट वाइट पीपीटी बोले तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन सा देते, कौन कंपाउंड देता है? फिनॉल और एनिलीन देते हैं, ठीक है ना। तो ये नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद बच्चों अगला में कहता है कि ट्रीटिंग द कंपाउंड, या फिर संभावना अगर मान लो जताएं तो TS इसका आंसर हो सकता है। समझ के बात को? वो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेंगे। बट अगर ब्रोमीन वाटर टेस्ट की बात आ जाएगी तो वहां पर बच्चों हमें ध्यान रखना है फिनॉल और एनिलीन। क्लियर है?
ट्रीटिंग विद द कंपाउंड विद FeCl3 सॉल्यूशन प्रोड्यूस। अब अभी मैंने आपको बताया था कि फिनॉल जो होता है वो FeCl3 टेस्ट देता है। यहाँ पर देखो ये फिनॉल फंक्शनल ग्रुप है बच्चों, तो ये FeCl3 टेस्ट देता है और वॉयलेट कलर बनाता है। FeCl3 का कलर कैसा होता है? येलो कलर होता है। ये येलो कलर वायलेट कलर में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर बच्चों दूसरे का जो आंसर है वो T तो होगा ही होगा, S भी हो सकता है, वो ऑप्शन में हम देख लेंगे। फिर उसके बाद बच्चों यहाँ पर अब आ जाता है सिस्टीन। सिस्टीन देखिए ये वाला एक कंपाउंड है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस एमिनो एसिड में जो 20 एमिनो एसिड के नाम और उसके स्ट्रक्चर है बच्चों, उनको जरूर आप याद करना। उस पर हर साल आने वाले टाइम में सवाल बनते ही रहेंगे। क्लियर है? क्योंकि जेईई एडवांस को एक अच्छा खजाना मिला एनसीईआरटी में, जहाँ पर बहुत सारे स्ट्रक्चर है, वहाँ से बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं। खैर, तो कहने का मतलब यह है कि तीसरा, ये एक ऐसा कंपाउंड है बच्चों जिसमें नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। नाइट्रोजन भी है और सल्फर भी है। तो नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का डिटेक्शन, नाइट्रोजन और सल्फर दोनों का डिटेक्शन करने के लिए बच्चों FeCl3 टेस्ट लगाया जाता है और वहाँ पर ब्लड रेड कलर प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है बच्चों? ब्लड रेड कलर प्राप्त होता है। केवल सल्फर को डिटेक्ट करने के लिए सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट भी लगाते हैं, बट बच्चों एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि वहाँ पर जो कलर आता है वो आता है वायोलेट कलर आता है। कौन सा आता है बच्चों वायोलेट कलर आता है। ठीक है ना? तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो कलर लिखा हुआ है ना, ये गलत है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो है बच्चों वो क्या है? ये गलत है। ठीक है ना? और ऊपर वाला जो P ऑप्शन में जो दिया हुआ है वो केवल नाइट्रोजन के लिए है। एनसीईआरटी आप जब पढ़ोगे क्वालिटेटिव एनालिसिस, तो केवल नाइट्रोजन हो तो FeSO4 वाला टेस्ट लगाते हैं। ठीक है ना? केवल सल्फर हो तो लेड एसीटेट या फिर सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट लगाते हैं। नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट हो अगर कंपाउंड में, तो बच्चों वहाँ पर FeCl3 टेस्ट लगाते हैं और ब्लड रेड कलर आता है। क्लियर है? तो ये जो कंपाउंड है बच्चों, इसमें देखो नाइट्रोजन सल्फर दोनों प्रेजेंट है, तो यहाँ पर कौन सा टेस्ट लगेगा? FeCl3 टेस्ट लगेगा, फिर ब्लड रेड कलर आएंगे। तो बच्चों यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ना, ये गलत है। ठीक है ना? तो 3 का Q आंसर नहीं होगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इसमें गलती है बच्चों। ठीक है ना? या तो यहाँ पर FeCl3 लिखा होना चाहिए था, या फिर ब्लड रेड कलर के जगह पर वायलेट कलर लिखना चाहिए था। वो हम देख लेंगे अभी ऑप्शन। फिर उसके बाद बच्चों फोर्थ ऑप्शन में भी देखो यहाँ पर नाइट्रोजन दिया हुआ है। तो बच्चों नाइट्रोजन है, तो ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट है बच्चों। तो नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ऑब्वियस सी बात है उसमें लेसेग्ने टेस्ट अप्लाई हो जाएगा और ऑप्शन नंबर P जो है इसका, वो इससे करेक्टली मैच हो जाएगा। तो 4 का P आंसर हो जाएगा। तो बच्चों 4 का P आंसर हो गया। अच्छा, एक बात और बताया नहीं मैंने आपको, ये जो तीसरा है बच्चों, इसमें देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट है। और ऐसा कोई भी कंपाउंड जो जिसमें कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो या फिर जिसका नेचर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला हो, तो वो बच्चों H2CO3 से स्ट्रांग होता है। ऐसे कंपाउंड का जब रिएक्शन हम कराते हैं किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, तो वो कंपाउंड CO2 गैस रिलीज करता है। ठीक है ना? कहने का मतलब है कि उसमें एफरवेसेंस देखने को मिलता है। एफरवेसेंस वाली बात जब भी आए ना बच्चों, तो इसका मतलब है कि रिलीज ऑफ CO2 के बारे में बात हो रहा है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है ना? तो बच्चों 3 का एक आंसर जो है वो R जा रहा है। 3 का एक आंसर कौन जा रहा है बच्चों? R जा रहा है। ठीक है ना? फोर्थ कैप्रोलैक्टन में केवल नाइट्रोजन है, ये होगा। दूसरा नहीं होगा, तीसरा भी नहीं होगा आंसर इसका। ब्रोमीन वाटर टेस्ट नहीं देगा और FeCl3 टेस्ट भी नहीं देगा, यानी कि फोर्थ का तो P ही आंसर होगा। तो बच्चों फोर्थ का P आंसर देखो फर्स्ट और A और D में दे रखा है, इसका मतलब ये बिल्कुल सही जा रहा है। अब बच्चों थर्ड में देखो, अब चूंकि ये बात तय हो गया कि A और D ही आंसर होगा, तो बच्चों अब थर्ड की बात है। तो थर्ड में देखो यहाँ पर Q और R, QR दोनों दिया हुआ है ना? तो बच्चों R तो होगा। देखो यहाँ पर थर्ड का अभी हमने R गेस किया था, तो R तो होगा। देखो दोनों में दे रखा है, लेकिन उसके साथ बच्चों Q भी दे रखा है ना? अब Q दे रखा है, इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग तो इसमें गलती है, क्योंकि एनसीईआरटी में है ना नाइट्रोजन सल्फर अगर प्रेजेंट है बच्चों, तो वहाँ पर है ना नाइट्रोजन सल्फर अगर प्रेजेंट है
तो वहाँ पर बच्चों FeCl3 टेस्ट लगता है, ब्लड रेड कलर आता है। केवल सल्फर के कारण सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट अगर लगाते हैं तो बच्चों वहाँ पर वायलेट कलर आता है, ठीक है ना। लेकिन इसने ब्लड रेड कलर मान लिया है। अब चूंकि ऑप्शन में दोनों में जो संभावित आंसर है उसमें दोनों में QR है। देखो जो मैं बोल रहा हूँ उसको अच्छे से समझिए, ठीक है ना। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो हमारे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए उसमें दोनों में फर्स्ट और A और D दोनों में R जा रहा है, लेकिन उसके साथ साथ Q भी दे रहा है, ठीक है ना। Q भी दे रहा है तो इसका मतलब क्या है पता है? इसका मतलब यह है कि ये सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में ब्लड रेड कलर मान रहा है ना, कि सोडियम नाइट्रोक्लोराइड में ब्लड रेड कलर भी आता है, ऐसा ये मान रहा है, ठीक है ना बच्चों। तो चलिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपन ने 3 को भी सही मान लिया, मतलब यहाँ पर आप Q ले लीजिए। हाँ, बट नॉलेज वाइज अगर बात किया जाए अकॉर्डिंग टू NCERT की बात की जाए बच्चों, तो आपको NCERT वाली चीज़ें ही याद रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसका मतलब 3 QR भी सही हो गया। चलिए ठीक है। अब बच्चों दूसरे में आते हैं। दूसरे में अभी मैंने बताया था T और S। दूसरे में क्या बताया था बच्चों? T और S। अगर मैं S मानता हूं तो ऊपर वाला आंसर सही है और T मानता हूं तो नीचे वाला सही है, मतलब दूसरे में विवाद चल रहा है। चलो पहले में चलते हैं बच्चों। पहले में देखो P और S, यहाँ तो एकदम बिल्कुल कंफर्म आंसर है, तो यहाँ पर बच्चों देखो PS आ रहा है ना। तो PS है फोर्थ में, तो फर्स्ट का PS, दूसरे का बच्चों T और S में से T। देखो यहाँ पर दूसरे क्रिसोल है ना। अभी मैंने आपको बताया था कि केवल फिनॉल हो ना तब बच्चों वहाँ पर ब्रोमीन वाटर टेस्ट पॉजिटिव मिलता है, मतलब वाइट PPT मिलते हैं उसमें, ठीक है ना। लेकिन ये फिनॉल डेरिवेटिव है। क्या है बच्चों? फिनॉल डेरिवेटिव है, तो रिएक्शन तो होंगे, प्रोडक्ट भी बनेगा, लेकिन वाइट PPT मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है। समझ गए बात को? तो इसीलिए T और S में इसने किसको करेक्ट माना है बच्चों? T को माना है। समझ गए बात को? तो 1 का PS हो गया, दूसरे का T हो गया, तो यहां से S को आप हटा सकते हो। फिर उसके बाद तीसरा में बच्चों QR में मेरे अकॉर्डिंग मतलब अकॉर्डिंग टू NCERT। समझ गए बात को? R इसका करेक्ट आंसर है, Q आंसर नहीं होना चाहिए, बट ऑप्शन में दे रखा है तो इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, ठीक है ना। वैसे इसमें क्लेम होना चाहिए अकॉर्डिंग टू NCERT। फिर उसके बाद बच्चों फोर्थ का आंसर देखो P होगा, तो P तो खैर दे ही रखा है, तो कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर D होगा। बहुत ही अच्छा सवाल है बच्चों। 2 ही पन्ना दे रखा है NCERT में, क्वालिटेटिव एनालिसिस 11th क्लास, ठीक है ना, चैप्टर नंबर 1। उसको आप जरूर पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। इसके बाद बच्चों पेपर 1 में टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 6 ही क्वेश्चन थे, मैंने 6 के 6 डिस्कस कर दिए। इसके बाद हम 2022 का जो पेपर 2 है उसको स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।